गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति याममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। सबसे पहले एक बात समझ लेने की है और वो बहुत आवश्यक है। सारा का सारा अगला कार्य उसी एक बात पर निर्भर करता है, वो है मानव जीवन का लक्ष्य। सबसे पहली चीज, सबके काम एक से नहीं हो सकते, सबकी रुचि एक सी नहीं हो सकती, सबके व्यवहार एक से नहीं हो सकते, सबकी बुद्धि एक सी नहीं हो सकती, सबका रहन सहन एक सा नहीं हो सकता। पर एक शहर में सब रह सकते हैं, एक जगह सब जा सकते हैं। हरिद्वार आने वाले, ऋषिकेश आने वाले अपने अपने विभिन्न स्थानों से आते हैं और उन सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। रास्ते के दक्षिण से आने वाले का, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से आने वाले का, सबके मार्ग का अनुभव एक सा नहीं होता। मार्ग भिन्न भिन्न है और रुचि भिन्न भिन्न है, परंतु सब ऋषिकेश में आ सकते हैं। तो ऋषिकेश में आना यदि लक्ष्य बन गया तो जितने भी लोग जहाँ से आने वाले हैं वो अपने अपने मार्ग से चलकर ऋषिकेश आ सकते हैं। पर ऋषिकेश आना याद रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है जीवन का लक्ष्य। हम मनुष्य जीवन में क्या पाना चाहते हैं, सबसे पहली बात है। फिर चाहे कोई नौकरी करने वाला हो और चाहे कोई मालिकी करने वाला हो, ये अंतर कोई खास बात नहीं, परंतु लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, वो है भगवान। हमें इस जीवन में भगवान को पाना है, भगवान को पाने के लिए जीना है और भगवान को पाने के लिए जीवन के काम करने हैं। ये लक्ष्य यदि हमारा सुस्थिर हो गया,
सुप्रतिष्ठित हो गया, सुनिश्चित हो गया, पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, तो हम अपने प्रत्येक काम में बिना किसी उपदेश के हम देख लेंगे कि ये काम हमारा लक्ष्य के अनुकूल है कि नहीं। जैसे हमारा लक्ष्य यदि जीवन में धन है, मान लिया, तो उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम धन कमाने की चेष्टा करो। उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम धन को बचाते रहो। उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम अपनी बात को याद रखो, धन कमाना है। अपने आप याद रहेगा। और कहीं 4 पैसे की साग सब्जी लाने जाएंगे, वहां पर भी ध्यान रहेगा ठगा न जाए, कहीं पैसा चला न जाए। और स्वाभाविक सभी जगह है, घर में भी, बाहर भी, मंदिर में भी, भगवान के सामने भी, हमारा मन चाहे वाणी की भाषा में न कहे, मन की भाषा में कहेगा धन मिले, क्योंकि धन लक्ष्य है। इसी प्रकार जब जीवन का लक्ष्य भगवान हो जाएगा तो बहुत से प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। क्या करें, क्या न करें। भाई नुकसान वाला काम न करें, नफे वाला करें, ये सभी जानते हैं। और जहाँ जरा सा नुकसान वाला काम दिखता है उसको हम करना नहीं चाहते, और कहीं बन जाता है तो बड़ा पछतावा होता है कि देखो कितनी भूल की, समझ बूझ कर फंस गए हम, और हमने नुकसान वाला काम ले लिया, बड़ा बुरा किया। तो जहाँ जीवन का लक्ष्य भगवान हुए, वहाँ तद विरोधी उदासीनता सूत्र नारद जी का है। भगवान के विरोधी कार्यों में अपने आप उदासीनता हो जाएगी। जैसे धन कमाना चाहने वाले आदमी की धन के नुकसान वाले काम में उदासीनता हो जाती है ना अपने आप, और कहीं भूल से ऐसा काम कर बैठता है तो बड़ा पश्चाताप करता है। तो सबसे पहली बात है जीवन का लक्ष्य हमारा स्थिर हो जाए कि हमें इस जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है, ये पहली बात। अब प्रश्न आता है कि भगवान कौन से? भगवान कौन से? तो ये सिद्धांत की बात है, थोड़ी सी सिद्धांत की बात है। जरा सा इन बातों को समझने में जरा सा मगज तो लगाना चाहिए। नीरस नहीं है पर लगती नीरस है। भगवान एक है, ये बात सबसे पहले मान लेनी चाहिए कि भगवान एक हैं। एक, यदि हम एक के अतिरिक्त 10-20 भगवान की कल्पना कर लेते हैं तो भगवान कोई सा नहीं रहता। सभी अपने अपने स्थान में थोड़े थोड़े भगवान हुए, तो जो अल्प है, अल्प शक्ति है, अल्पकालीन है, अल्पदेशिक है, वो भगवान नहीं होता। तो क्या फिर ये जितने भगवान को मानते हैं, कोई शंकर को, कोई विष्णु को, कोई श्री कृष्ण को, कोई निर्गुण ब्रह्म को, कोई दुर्गा को, तो ये सब क्या ठीक नहीं मानते? तो ये सब क्या भगवान नहीं है? अब ये कैसे कहें नहीं है? ये सब भगवान न होते तो इन सबको भगवान की प्राप्ति फिर कभी हो ही नहीं सकती। तो भगवान एक है, अनेक नहीं, ये भी ठीक, और ये सब भगवान है, ये भी ठीक। इसकी युक्ति कैसे बैठे? 50 भगवान, सभी भगवान, और भगवान एक के सिवा 2 हो नहीं सकते, ये बात भी सत्य। तो फिर इसकी संगति बैठे कैसे? तो सीधा उपाय है, और बड़ी सीधी सी समझने के बाद राम का उपासक ये माने
कि है भगवान मेरा राम ही और कोई भगवान नहीं, क्योंकि भगवान दो चार नहीं होते। मेरा ही भगवान कहीं श्री कृष्ण के नाम से पूजित है, कहीं शंकर के नाम से पूजित है, कहीं दुर्गा के नाम से पूजित है, कहीं निर्गुण ब्रह्म के नाम से पूजित है और कहीं उनका और कोई नाम है। उसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईसाई ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो है एक ही। उसी एक को, उसी मेरे एक राम को विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों से पूजते हैं। तो नामों रूपों से पूजते हैं, क्या उन नामों में है नहीं? नहीं है। ये सारे नाम सारे रूप नित्य हैं और पूर्ण है। क्यों पूर्ण नित्य हैं? कि भगवान का एक स्वरूप स्वभाव है जो जीव का नहीं। वो क्या है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे विलक्षण पूर्ण हैं कि पूर्ण में से पूर्ण अलग कर लिया जाए तब भी पूर्ण बच रहता है। माने पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तो पूरा रह जाता है। वो कभी अपूरा अधूरा रहता ही नहीं। इसलिए राम भी पूरे, कृष्ण भी पूरे, भगवान नारायण भी पूरे, भगवान शंकर भी पूरे, पर पूरे दो चार पूरे नहीं, एक ही पूरा अनेक पूरे रूप में प्रकट है। आप देखिए, एक ही श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण और गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण दो नहीं है ना, परंतु उस दो की उपासना के दो अलग अलग क्षेत्र हैं। वृंदावन की उपासना में रण क्षेत्र वाले श्री कृष्ण उपास्य नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। वहाँ वो सखा फिर उनके साथ खेलें कैसे? हथियार वथियार लेकर के, कोड़ा चाबुक लेकर के, कवच पहन करके श्री कृष्ण वहाँ पर खड़े हो जाएं तो सब डर जाएं। वहाँ पर ब्रज के सखा लोग बोले ये कौन सिपाही आ गया, ये भी सेनापति आ गया, भागो यहाँ से, ये तो ठीक नहीं। वहाँ तो वही नाचने वाला मोर मुकुटधारी, वही खुदकने वाला नीलम महोधावती, वो नीला नीला तेज कालिंदी के कूल पर जो नाच रहा निरंतर, वो चाहिए। तो इसलिए विभिन्न रूपों में और नामों में एक ही तत्व प्रकट है। दो न माने, किसी के साथ घृणा न करे, छोटा न समझे, और ये माने कि मेरा ही ये वहाँ इस रूप में, मेरा ही यहाँ इस रूप में। तो एक ही भगवान। तो जीवन के लक्ष्य भगवान और प्राप्त करने वाले, प्राप्त होने योग्य भगवान एक। अब उसकी प्राप्ति के मार्ग एक नहीं हो सकता। दक्षिण से आने वाला अपने मार्ग से आवेगा, पूर्व से आने वाला अपने मार्ग से आवेगा। मार्ग भिन्न होंगे, लक्ष्य एक होगा। रुचि एक से नहीं। जो बहुत क्रूर स्वभाव वाला है ना मनुष्य, वो वृंदावन के कृष्ण की उपासना नहीं कर सकता। इसके लिए भी ये तो नरसिंह चाहिए। अब नरसिंह में और श्री कृष्ण में भेद नहीं, पर वो विकराल रूप जिसको देख करके लक्ष्मी तक डर गई। ये श्रीमद् भागवत में आता है कि नृसिंह भगवान का जो महान विकट स्वरूप जब प्रकट हुआ और जब हिरण्यकशिपु का भगवान ने सद्गति देने का प्रबंध कर दिया, गोद में हिरण्यकशिपु की लाश पड़ी हुई है, अंगों को विदीर्ण कर दिया है। भगवान के श्री नयनों से प्रलय की आग निकल रही है।
इतना भयानक, इतना विकट स्वरूप है कि वहां भागवत में आता है कि देवता और ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए पर कोई सामने नहीं देख सके और एक श्लोक से ज्यादा स्तुति नहीं कर सके। यूं हाथ जोड़ के स्तुति के यूं 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 हाथ जोड़, मुंह इस तरफ कांप रहा है बदन देखते हुए, स्तुति की भागे, स्तुति की भागे, भागे सब के सब, कोई ठहर नहीं सका। ब्रह्मा जी ने कहा मां लक्ष्मी आप जाओ, अगर ये शांत नहीं हुए तो अकाल में प्रलय हो जाएगी। इनका क्रोध अगर शांत नहीं हुआ, ये अगर इसी रूप में भगवान रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप शांत करो जा करके। लक्ष्मी जी पहुंची। लक्ष्मी जी ने सामने देखा और डर के मारे भाग गई वहां से। ब्रह्मा जी से कहा मेरे वश का ये रूप नहीं, ये तो सरकार का नया रूप मैंने आज ही देखा है, इसके पहले मेरे सामने कभी ये रूप प्रकट हुआ ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद तुम जाओ, तुम जाओ। छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का प्रहलाद जैसे सिंह का बच्चा निर्भय अपनी माँ सिंहनी की गोद में चला जाता है, उसे सिंहनी का वो स्वरूप भयदायक नहीं होता। बच्चा नन्हा सा प्रहलाद बिना किसी भय के निर्भय भगवान के पास जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़े। देखा प्रहलाद तो जहां आंखों से आग निकल रही थी वहां स्नेह की इसका सलिल पैदा हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू भगवान के आ गए। बदल गया, प्रहलाद को देखते ही भगवान का विकट स्वरूप बदल गया। उठा लिया, उठा के गोद में रखा, चिपका लिया। बोले बेटा संतत यदि मेरे समय विलंब, मेरे आने में देर हो गई बेटा माफ करना, माफ करना है। क्वेदम वह कुछ वयस कुछ बपु सुकुमार में तत्ता प्रमत्त दारुण यातनास्ते। कहाँ तेरी छोटी सी 5 वर्ष की उम्र, कहाँ तेरा ये कोमल शरीर, और कहाँ ये दैत्यों के राक्षसों की इतनी भयावनी पीड़ा। बेटा मुझे देर हो गई आने में। भगवान द्रवित हो गए। देवताओं का भय शांत हो गया। उन्होंने देखा कि बस अब प्राण आ गए। तो ये विकट स्वरूप, ये जो सौम्य स्वभाव के साधक हैं वो नहीं साध सकते। श्री कृष्ण का रणांगन का रूप जो है वो ब्रज में नहीं काम आ सकता, लेकिन कृष्ण वो नहीं है। इसी प्रकार से साधना भगवान को प्राप्त करने के मार्ग रुचि के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग होंगे, पर भगवान एक हों। तो ये 3 बात समझ लेनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य भगवान, एक बात। चाहे कितने रूप हों भगवान एक, दूसरी बात। भगवान की प्राप्ति के साधन अनेक, प्राप्त होने की चीज एक। अब वो साधन अनेक हैं, उनमें फिर क्या करें? ये बहुत तत्व की बातें मैं कह रहा हूं समझने। साधन बदले नहीं बार बार। अपना इष्ट, अपना गुरु और अपनी साधन प्रणाली अपने लिए सर्वोच्च है। भरोसो जाई दूसरों सो करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। मोरे तो ये बात क्या है, किसी का खंडन करे तो ठीक नहीं पड़ता। खंडन करने से परस्पर में विरोध होता है, विवाद होता है, और अपने ही भगवान का खंडन होता है। भगवान 2 नहीं, एक गुरु जी रहे। गुरु जी के थे 2 चेले,
दोनों चेलों ने दबाने के लिए अपनी अपनी टांग बांध रखी थी गुरु जी की। एक दाहिनी टांग दबाता, एक बाईं टांग दबाता। तो एक दिन भूल से दाहिनी टांग वाले ने बाईं टांग को दबाना शुरू कर दिया, दाहिनी टांग वाले ने बाईं टांग दबाना शुरू कर दिया। तो बाईं टांग वाला आया, उसने कहा कि तैने मेरी टांग ले ली, तेरी टांग तोड़ डालूंगा। उसने लाठी मार के उसकी टांग तोड़ दी। उसने कहा तैने मेरी तोड़ दी, मैं तेरी तोड़ूंगा। उसने उसकी तोड़ दी। दोनों टांगें टूटी गुरुजी के ना, टांग दोनों गुरुजी की थी, दूसरे की थी नहीं। तो राम का खंडन करने वाला कृष्ण का खंडन करता है, कृष्ण का करने वाला राम का करता है, शिव का करने वाला विष्णु का करता है, विष्णु वाला शिव का करता है, निर्गुण वाला सगुण का करता है, सगुण वाला निर्गुण का करता है। वो तत्व एक ही है। इसलिए किसी का खंडन न करे, कभी न करे, परंतु अपने इष्ट को बदले नहीं, कभी न बदले। ये बदलना व्यभिचार दोष है। जाको मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। महाराज आपके विष्णु भगवान जो हैं सर्वगुण संपन्न है माना, और हमारे महादेव अवगुण भवन हैं। तो आपके पास रहे, हमारा मन तो महादेव में रम गया। यही कपाली, यही नशेबाज, यही मुंडमालाधारी, यही स्मशानचारी, यही भिखमंगा, यही नंगा भूखा, हमारा तो सब यही जो कुछ है सो है। आपका वो वैद्य परम धाम निवासी महान ऐश्वर्य संपन्न महाविष्णु आपके जिम्मे रहे, हमें कोई मतलब नहीं। इस प्रकार अपना इष्ट और अपना गुरु भला, ये गुरुदम फैला वो दूसरी चीज है, पर ये बड़ी शास्त्रीय वस्तु है। जिस गुरु ने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चलता रहे, और अगर उद्देश्य सच्चा है तो भगवान सहायक होंगे, निश्चित बात। बार बार बदले नहीं। और जो रास्ता बदलता है बार बार, ये तो साफ बात है, जिसको चलना है वो अगर एक दिन में 4 रास्ते बदले तो रास्ते बदलने में रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए सभी रास्ते ठीक, कर्म उपासना ज्ञान वेदन को सब भांति करो करो। मोरे तो सावन के अंधे यूं सूझत हरो हरो। इस प्रकार से अपना इष्ट, अपना गुरु और अपनी साधन प्रणाली, इन तीनों को बदलने की जरा भी आवश्यकता नहीं। बड़ी दृढ़ता के साथ इन तीनों पर कायम रहे, करे सबकी बात। जरूरत पड़े तो बिना खंडन किए सुन भी ले, सुनना आवश्यक नहीं है भला। ये जरा मैं बहुत संप्रदायवाद की बात कहने लगा अभी, पर साधन की ये चीज है, हमने महाराज इसका अनुभव किया है। और बात तो अलग है, साधना में आसन, स्थान, काल, मंत्र, माला, इन सब की भी विशेषता है। जिस स्थान पर आप रोज साधना करते हैं, उस स्थान में एक विशेष चीज बन जाती है। जिस वातावरण में बैठते हैं वहां बन जाती है। ये तीर्थ क्या चीज है? तीर्थों में है क्या? यही है, या तो यहाँ भगवान की लीला हुई कहीं, और या महात्मा संत लोग रहे, उन लोगों ने तप किया, उन लोगों ने ध्यान किया, समाधि की, उनका वातावरण तमाम यहाँ के वातावरण में आ गया, उनकी तपस्या आ गई, उनका पवित्र भाव आ गया। तीर्थ बने, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं संत महात्मा। तो एक आसन पर हम बैठते हैं, एक आसन,
उस आसन में एक डाब का आसन है, मां कोई सा आसन है, उसमें उसके परमाणु आ जाते हैं। आसन पर, उस स्थान में, उस जपमाला में, उस गोमुखी में, उस मंत्र में, ये अगर बार बार बदले जाएं तो इनकी जो शक्ति है वो क्षीण होती है। इसकी बड़ी आवश्यकता है, वहां पर वो चीज बन जाते अपने आप। डॉक्टर ये रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे, विजेंद्रनाथ ठाकुर, उनका ये अभ्यास था कि वो रात को 4 बजे नियमित हाथ मुंह धोकर और ये स्वस्तिकासन से बैठ जाते और गायत्री का जाप करते। नियम था 35 साल का। मरे जिस दिन, उस दिन रात को उनकी बोली बंद हो गई, बोली बंद हो गई, होश नहीं रहा। लेकिन क्या अभ्यास की चीज, वातावरण की चीज, ठीक 4 बजे अभ्यास से उनका शरीर उठ बैठा, स्वस्तिकासन लग गया, गायत्री जाप होने लगा और प्राण निकल गया। तो इस तरह से अभ्यास से वातावरण बनता है। तो गुरु, मंत्र और इष्ट, इनको न बदले। ये संप्रदाय की बात है, पर ये साधन में बड़ी आवश्यक चीज है। बार बार और इसी प्रकार से एक बात ये, मैं संप्रदाय, मैं तो सबको मानता हूं, मैं देवी जी का पाठ करता हूं रोज, लेकिन एक बात है, सिद्धांत के साधन की बात कहता हूं मैं। कोई पतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष का गुण क्यों सुने? आवश्यक नहीं है उसके लिए सुनना, भला है वो। स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, वो सब बहुत बढ़िया है, परंतु हमारे लिए तो हमारा ही बढ़िया है, और कोई बढ़िया है तो है। तो इसलिए जिस साधन का, जिस साधन मार्ग का जो साधक है, उसके लिए ये सांप्रदायिक बात नहीं, द्वेष की बात नहीं, उसके लिए उतनी बात सुननी चाहिए जितनी बात उसके साधन में सहायक है। बात सभी भगवान की है, सभी ठीक है, पर एक आदमी भक्ति मार्ग पर चल रहा है, उसने अगर ज्ञान की तारीफ सुनी बहुत और कहीं भक्ति से मन हट गया तो फिर ज्ञान में आया। तीसरी बात उसने सुना भाई अष्टांग योग सबसे बढ़िया है, तो ज्ञान छोड़ दिया, अष्टांग योग में आया। चौथी बात बोले भाई निष्काम कर्म योग करना है, निष्काम कर्म योग में आया तो सदेगा नहीं कोई सा, जीवन थोड़ा। इसलिए जिस मार्ग को जिसने पकड़ा, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में कहा कि भाई भक्ति की बात सुने, उस भक्ति की जो ज्ञान कर्म लेश शून्य हो। तो ये क्या उनका विरोध थोड़ी है ज्ञान कर्म का? तत्व ये है कि अब हम अपने भगवान को मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं साक्षात ईश्वर है, भगवान राघवेंद्र साक्षात परात्पर ब्रह्म है। और हमने सुन लिया पीछे किसी आधुनिक वेदांती से कि ये भगवान जो है ना, ये तो मायोपाधिक हैं, माया की उपाधि से ईश्वर की कल्पना है, माया नहीं तो ईश्वर है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में तुम जिस ईश्वर को मानते हो वो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि का साधक जरूर है, पर ये अज्ञानियों की चीज है, ये माया की चीज है। माया के परे न ईश्वर है न ईश्वर की प्राप्ति है। अब उसके दिल में खलबली मची। हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम भगवान को भजते थे, पर अमुक सज्जन ने ये कहा, और वो बड़े भारी महात्मा हैं कि भगवान कुछ नहीं, केवल कल्पना है। तो हम कल्पना माने कि भगवान माने। अब वो तो गिर गया ना बेचारा।